तुम लोगों ने बिल्ली बांध किया है, ये गोलियों को मार के आज मेरे सीनों में मारा है। ये मुसलमान बाप मेरे सामने खड़े हैं। लोगों आज देखो ये बच्चे मार रहे हैं, बच्चे पूरे बच्चियां मार रही हैं। लोगों आज देखो ये मुसलमानों ये आज तक मैं कहता हूँ मैं नहीं मरता, दो भी ना मरे आज तक मेरे ऐसे स्वाद कोई भी ना हो। इतनी शर्म नहीं है कि डिसेबल बच्चों के लिए ये बिजली फराहम नहीं कर सकते तो मैं बिल पे करती और हमारे बच्चों का ये प्रोग्राम इस तरह इतनी मेहनत उनकी ज़ाया ना करते। और कम से कम इनको इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि ये डिसेबल बच्चे हैं। हमारी नज़र में तो अब ये लोग जो कंटोनमेंट वाले हैं या गवर्नमेंट है वो डिसेबल हो गई है। ये इतनी बड़ी ज्यादती इन्होंने की है, इतनी मेहनत उन लोगों की, स्कूल वालों की, किंगस्टन स्कूल की, सर इरफान की, और वो सारी एक पल में इन्होंने ज़ाया कर दी है। हमारे बच्चों अगर अभी भी ये उनको कोई मसला था ना, ये पहले बताते कि बिल पे करना है तो हम लोग करते। हमारे बच्चों से ज़्यादा इनके वो नहीं है। अभी कोई और प्रोग्राम होता तो ये लोग उसके लिए ये कंजरखाना कुछ होता तो सारी बिजली दिन रात को ये खोलते, और इतने से प्रोग्राम के लिए 2-3 घंटों के लिए इन्होंने बिजली बंद कर दी है कि इनकी पैसे बिल ना आ जाए। दिन रात बिजली बारी रखते हो और ये हम थोड़ी सी देर हम लोग के लिए तुम लोग की बिजली ज़ाया होती है। शेम फॉर यू, शेम शेम। सीओ कैंट है, जब तक ये नहीं आते इन बच्चों से माफी नहीं मांगते इधर से नहीं हटेंगे। मरेंगे लेकिन हटेंगे नहीं, किसी सूरत नहीं हटेंगे। इस शहर एबटाबाद को क्या कहें, अफसोस है शहर एबटाबाद कि अगर यहाँ की इंतज़ामिया ऐसी है कि पूरी दुनिया में 3 दिसंबर एक वाहिद ऐसा दिन होता है कि माजूर बच्चों के लिए पत्थर दिल इंसान भी खड़े होते हैं। आपके दिल तो पत्थरों से भी सख्त हैं, जिसके ऊपर ना कोई बात असर करती है, ना कोई आंसू असर करता है, ना किसी की दिल की फरियाद असर करती है। आपके वालिदैन को सलाम है। और सीओ कैंट साहब, जब तक आप यहाँ पे आते नहीं हैं, इन बच्चों माओ से माफ़ी नहीं मांगते, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से। सारा दिन मैं कैंट और स्टेशन ऑफिस में वहाँ पे खड़ा हो के और मैंने तौबा की कि आइंदा के बाद मैं 3 दिसंबर का कभी प्रोग्राम नहीं करूँगा। मैं कभी इन हकूक़ के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाऊँगा। ये तो पाकिस्तान, इसमें तो आवाज़ उठाना, सही काम करना, ये तो एक बहुत बड़ा क्या है, मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा पाकिस्तान में कोई बड़ा जुर्म नहीं है। आज जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो मुझे बुलाया गया पीछे, स्टेज के पीछे। ये इनकी जो है लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी इंचार्ज सिबगतुल्लाह नाम है उनका। उन्होंने मुझे बुलाया कि आपने जी हमारी लाइट लगाई हुई है, हमारी बिजली खर्च हो रही है। मैंने उन्हें बताया ये माजूर बच्चों का आलमी दिन है और ये पब्लिक पार्क है। बिजली अगर खर्च हो रही है तो क्या रात को लाइटें, दिन को लाइटें इतनी नहीं लग रही? इतनी सी बिजली जो स्पीकर को आपकी पहुंच रही है, क्या उससे आपकी बिजली ज़ाया हो रही है? इतनी ज़्यादा ज़ाया हो रही है। और हमारा प्रोग्राम कितना देर का है? चंद घंटों का है, 3-4 घंटों का है। उसने कहा नहीं जी हमारी बिजली ज़ाया हो रही है, हमें नहीं पता, हम अपनी बिजली नहीं आपको दे सकते। और उसने जाके पीछे से प्रोग्राम के दौरान मेन स्विच बंद कर दिया उस सिबगतुल्लाह ने, और फिर उसके बाद वो भाग गया। जब लोगों ने उससे पूछा माजूर बच्चों का दिन है, पब्लिक पार्क है, ये बिजली किसके लिए है? बिजली किसी के घर से तो नहीं लगी हुई, पब्लिक पार्क से लगी हुई है। क्या इन माजूर बच्चों का इस पब्लिक पार्क पे हक नहीं है? क्या ये माजूर बच्चे, वो जो बिजली थोड़ी सी जो इस्तेमाल हो जाती तो इन माजूर बच्चों के हक में अगर कोई लगती है बिजली तो क्या हो जाता? क्या पाकिस्तान की बिजली कम हो जाती? हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ दें, हमसे इजाज़त लें तो फिर हम आपको बिजली देंगे। तो ये देखें, ये माजूर बच्चों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, और स्पेशली जब इनका आलमी दिन है उसमें इन्होंने ऐसे बिजली बंद कर दी। माजूर बच्चों का इवेंट हो रहा था, वो सारे इतने खफा हुए, माजूर बच्चे खफा हुए, उन्होंने जोलियां उठा के इस गवर्नमेंट को बदवाएं दी। ना नहीं है इन माजूरों का जो रास्ता काटता है, जो बिजली काटता है, वो इंसान नहीं है। कि तमाम ऑफिसर सुन ले, उनमें इंसानियत नहीं है, उनमें एहसास नहीं है, उनमें माजूर बच्चों के दिल के लिए कोई आवाज नहीं है।